की आवाज। इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 21वां दिन। अब तक दोनों तरफ के करीब 8,500 लोगों की मौत। फिलिस्तीनी प्रतिनिधि ने यूएन में बताया गाजा पट्टी में 7,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। मरने वालों में 70% बच्चे और महिलाएं। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी में 750 से ज्यादा लोग मारे गए। एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत। यूएन में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन का दावा, हमास गैर सैनिक बंधकों को छोड़ने के तैयार। ईरान के विदेश मंत्री ने नागरिकों की रिहाई के लिए रखी शर्त। दुनिया इजराइल की कैद से 6,000 फिलिस्तीनियों की रिहाई का करे समर्थन। ईरान की मांग, गाजा में तुरंत नरसंहार और युद्ध अपराध को रोका जाए। वेस्ट एशिया हमारा है और इसकी सुरक्षा पर खतरा होगा तो हम सहन नहीं करेंगे। ईरानी सेना के कमांडर ने इजराइल को दी खुली धमकी, यदि गाजा में घुसकर किया जमीनी हमला तो इजरायली सैनिकों को दफन किया जाएगा। हमास के प्रतिनिधियों को रूस पहुंचना जारी। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक चर्चा पर बाद में दी जाएगी जानकारी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा, हमास को कुचलना ही इजराइल के लिए जरूरी, तभी लोग गाजा में वापस लौट पाएंगे। इजरायली सेना का गाजा में जमीनी एक्शन। नॉर्थ गाजा में घुसे इजराइल के टैंक्स, हमास पर किया सर्जिकल स्ट्राइक। इजरायली सेना ने बुलडोजर से सीमा पर लगे फैंस को तोड़ा। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गाजा बॉर्डर में घुसी। इजरायली सेना के टैंक्स ने हमास के मिसाइल लॉन्च पैड्स पर किया हमला। टारगेटेड रेड का बाद वापस इजराइल बॉर्डर में लौटे टैंक्स। इजरायली सेना का दावा, हमास के कमांडर हसन अल अब्दुल्ला सहित 5 कमांडर सर्जिकल स्ट्राइक में हुए थे। इजरायली सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमास का दावा, इजरायली हमले में 50 बंधकों की हुई मौत। गाजा में इजरायली टैंक्स की सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान गाजा पट्टी के आसमान में मंडराते रहे इजरायली लड़ाकू विमान। खान यूनिस में अस्पताल के बाहर जमा हुए लोग। इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले का एक वीडियो जारी किया। सीमा पर इजरायली सेना के साथ हमास आतंकियों का हुआ था सामना। इजरायली सेना का दावा, बॉर्डर में घुस रहे हमास आतंकियों को इजरायली सैनिकों ने रोका। आउटपोस्ट पर दोबारा किया कब्जा। दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह के फरीद निजामी की मांग, इजराइल फिलिस्तीन जंग रुकवाए पीएम मोदी। बीजेपी नेता नितेश राणे की मांग, सपा नेता अबू आजमी को अरेस्ट करना चाहिए। अबू ने फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली थी रैली। सोलापुर के मुख्य काजी मुफ्ती सैयद अहमद अली की ऐलान, जुमे की नमाज के बाद इजराइल के खिलाफ निकालेंगे साइलेंट मार्च। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर से किया सीज फायर का उल्लंघन। अरनिया सेक्टर में रात 8 बजे पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। सीमा पार से फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान पैर में गोली लगने की वजह से घायल, जवान को अस्पताल में कराया शिफ्ट। बीएसएफ ने पूरे बॉर्डर पर हाई अलर्ट किया जारी। सीमा पार से हो रही फायरिंग का जवाब दे रहे हैं मुंह तोड़ जवाब। बीएसएफ ने सीमा पर बसे गांव को खाली करने का दिया निर्देश। स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जाना जारी। सीमा पार से हुई गोलीबारी से ग्रामीणों में मची दहशत, सुरक्षित जगहों की तरफ गए लोग। बड़ी संख्या में लोगों को आरएसपुरा, बिश्रा और जम्मू के दूसरे इलाकों की ओर जाते देखा गया। फायरिंग रेंज से बाहर माने जाने से यह इलाका। स्थानीय प्रशासन भी लोगों की मदद के लिए आगे आया। आसरा देने के लिए स्कूल और पंचायत घर खोले। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लश्कर तैयबा के 5 आतंकवादी ढेर, सेना के नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। मार्शल सेक्टर में एलओसी को पार करने की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी। सेना चला रही है पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को एक कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। भारत देगा सजा के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती। कतर की अल दहरा कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे 8 भारतीय, सभी पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा, सरकार इस केस को दे रही है प्रायोरिटी। सभी कानूनों और विकल्पों पर किया जा रहा है विचार। पीएम मोदी आज देश के सबसे बड़े दूरसंचार उद्योग कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का करेंगे उद्घाटन। प्रगति मैदान में शुरू होगा 3 दिवसीय कार्यक्रम। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 31 देशों के लोग होंगे शामिल। 1 लाख से अधिक प्रतिभागी और 400 से ज्यादा स्टार्टअप के शामिल होने की उम्मीद। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दूरसंचार और डिजिटल मंच पर युवा निवेशकों को बढ़ावा दिया जाएगा। 400 से अधिक वक्ता रहेंगे युवाओं को संबोधित। पीएम मोदी का आज चित्रकूट दौरा। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के संस्थापक अरविंद भाई मुफ्तलाल के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में होंगे शामिल।
पीएम मोदी का दोपहर 12:40 पर चित्रकूट में सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे स्वागत। पीएम पद्म विभूषण जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से भी करेंगे मुलाकात। चुनाव आयोग ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भेजा शो कॉज नोटिस। चुनावी भाषण में पीएम मोदी को लेकर झूठ फैलाने का आरोप। चुनाव आयोग ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को भी भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ में मुगल बादशाह अकबर के नाम पर विवादित बयानबाजी का आरोप। ईडी ने सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को दिया समन। फेमा के नियम उल्लंघन मामले में ईडी के दफ्तर में आज सुबह किया तलब। ईडी के समन पर बोले वैभव गहलोत, कहा 13 साल पहले भी यही आरोप लगे थे। चुनाव के वक्त ईडी को इस मामले की याद आई है। वैभव को समन पर भड़के सीएम गहलोत, कहा मोदी सरकार ने ईडी को जांच एजेंसी से कॉमेडी एजेंसी बना दिया है। सीएम गहलोत ने कहा जिस तरह टिड्डी दल पाकिस्तान से आकर फसलों को चट कर जाते हैं, वैसे ही ईडी दल भी बीजेपी को चुनाव में साफ कर देगा। राजस्थान में चुनाव से पहले ईडी का बड़ा एक्शन। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर मारा छापा। ईडी ने 3 जिलों में 5 जगहों पर रेड की। डोटासरा के घर और दफ्तर के अलावा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर भी छापा। राजस्थान में टीचर भर्ती इम्तिहान का पेपर लीक होने के मामले में ईडी ने की रेड। ईडी ने एक कोचिंग सेंटर पर भी छापा मारा। डोटासरा के घर पर रात करीब 9:30 बजे तक चली रेड। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। ईडी की रेड के बाद डोटासरा ने कहा जिस तरह ईडी उनके खिलाफ जांच कर रही है, उसी तरह बीजेपी के नेताओं की भी जांच करे, तभी मानेंगे कि जांच एजेंसी निष्पक्ष है। ईडी की छापेमारी पर गोविंद सिंह डोटासरा की सफाई, बोले हमारा ना तो पेपर लीक ना ही कलाम कोचिंग से कोई संबंध। गोविंद सिंह डोटासरा बोले हमें डरा कर हम पर दबाव बनाना चाहते हैं, हमने कोई गलती नहीं की। राजस्थान में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी की छापेमारी पर दिग्विजय सिंह ने कहा मोदी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। दिग्विजय सिंह ने निशाना साधते हुए कहा हमारे चुनाव अभियान को बिगाड़ने के लिए ये सब किया जा रहा है। बोले हम इसकी निंदा करते हैं। तेजा सेना ने आज सीकर बंद का किया आह्वान। डोटासरा के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में सीकर बंद का आह्वान। चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई बीजेपी के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अटैक। जहां जहां ईडी जाएगी वहां वहां कांग्रेस जीत कर आएगी। सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान। सचिन पायलट ने कहा चुनाव में हार की वजह से कांग्रेस नेताओं पर छापेमारी करवा रही है बीजेपी। राजस्थान में 17 बार लीक हुए पेपर पर गहलोत सरकार ने नहीं की कार्रवाई। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह का बयान। सीएम ममता ने बीजेपी पर गंदा खेल खेलने का लगाया आरोप। कहा जांच और रेड के नाम पर लोगों को टॉर्चर कर रही है ईडी। गहलोत सरकार पर बरसे गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा 70 लाख युवाओं को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है ईडी। सभी के सुझावों को ध्यान में रखकर तैयार करेंगे राजस्थान का संकल्प पत्र। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज दोपहर 12:30 बजे लॉन्च करेंगे कांग्रेस की 5 गारंटी। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा साथ मौजूद। राजस्थान के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आई। 19 उम्मीदवारों का ऐलान। पायलट खेमे के 6 विधायकों को टिकट। तारानगर से राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ नरेंद्र बुढ़ानिया मैदान में। नगर से वाजिब अली और बीजेपी से कांग्रेस में आई शोभा रानी खुशवाहा को धौलपुर से टिकट। छत्तीसगढ़ सरकार पर रविशंकर प्रसाद का तंज। कहा जो चुनाव के समय कर्ज माफी की बात करे समझो उन्हें हार का डर सता रहा है। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी। 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एमपी कांग्रेस में टिकट विवाद पर बोले सांसद नकुल नाथ। कहा कुछ दिन में सब ठीक होगा, कांग्रेस की सेना बनकर काम करेंगे कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में किया रोड शो। लोगों ने फूलों से किया स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा। सूर्यापेट में जनगर्जना सभा को करेंगे संबोधित। सीएम केसीआर ने सरकार के गिनाए काम। कहा 10 साल में तेलंगाना देश के लिए रोड मॉडल बना। और आम आदमी पार्टी सांसद अजय संजय सिंह की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले कोर्ट में न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तीसरे केस में आज सुनाई जाएगी सजा। अवधेश राय हत्याकांड और कृष्णानंद राय हत्याकांड में पहले ही सुनाई जा सकी है सजा। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को बुलाया। कैश फॉर क्वेरी मामले में रखेगी अपना पक्ष। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एथिक्स कमेटी में पूछताछ की। निशिकांत ने कहा ये संसद की गरिमा का सवाल है। कैश फॉर क्वेरी मामले में वकील जय अनंत का बयान दर्ज। एथिक्स कमेटी कर रही है बयान की जांच। बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बंगाल बीजेपी चीफ ने कहा ऐसे लोग जेल में होने चाहिए। ज्योति प्रिया मलिक पर ईडी रेड पर भड़की टीएमसी।
मंत्री शशि पांजा बोली, टारगेट पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। मुंबई में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति और मराठा आरक्षण पर हुई चर्चा। कोर कमेटी की बैठक पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, कहा गठबंधन में हर पार्टी को अलग अलग मीटिंग करने का अधिकार। शिरडी में साईं मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, महाराष्ट्र को 7500 करोड़ की सौगात दी, नीलवंडे बांध पर किया जल पूजन। पीएम मोदी ने शरद पवार पर साधा निशाना, कहा कृषि मंत्री थे लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा आज जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो गरीब कल्याण के लिए हम बजट भी बढ़ा रहे हैं। पीएम के बयान पर जितेंद्र आव्हाड का पलटवार, कहा अगर किसानों के इतने बड़े हितैषी तो किसान विरोधी कानून क्यों लाए। सीएम एकनाथ शिंदे बोले 2024 में नरेंद्र मोदी फिर पीएम बनेंगे, इंडिया अलायंस वाले बाल भी बांका नहीं कर सकते। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा हम प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, जारांगे पाटिल से मिलने का अपील की। उद्धव ने कहा कोई भी फैसला लेते समय धनगर, आदिवासी और ओबीसी को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लोकसभा से विशेष सत्र बुलाकर फैसला लिया जाना चाहिए। इंडिया अलायंस को रावण बताने पर भड़के नाना पटोले, कहा हमसे ज्यादा पार्टियां एनडीए गठबंधन में, वो खुद तय करे रावण कौन। महबूबा मुफ्ती फिर बनी पीटीपी की अध्यक्ष, सर्वसम्मति से अगले 3 साल के लिए चुना गया। चुनाव आयोग ने एक्टर राजकुमार राव को बनाया आइकन, वोटिंग बढ़ाने के लिए समझौते पर किया साइन। डेंगू के मामलों पर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा हालात काबू में हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। शैली ओबरॉय ने बताया ऐसा कोई भी गंभीर मरीज नहीं है जिसे पेट टेस्ट की जरूरत हो, नगर निगम हर संभव मदद कर रहा है। लखनऊ में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित मेगा ड्रामा जनता राजा का उद्घाटन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पीएम के निमंत्रण पर राजनीति कांग्रेस बोली, बीजेपी ने बनाया पार्टी का कार्यक्रम। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा राम मंदिर पूरे देश का, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक। कमलनाथ के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा है। प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ को बताया चुनावी हिंदू, कहा उन्हें आध्यात्म और विरासत पर गर्व करना बीजेपी के सीखना पड़ेगा। बीजेपी पर बरसे आरजेडी चीफ लालू यादव, राम रहीम के बंदों को लड़ाया जा रहा है, बीजेपी का करेंगे सुपड़ा साफ। लालू यादव ने कहा पटना के गांधी मैदान में बीजेपी के खिलाफ होगी विशाल रैली, यहीं से देश भर में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा। 15 नवंबर से शुरू होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा, पीएम मोदी झारखंड के खूंटी में करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी को मिले 912 गिफ्ट और स्मृति चिन्ह की नीलामी, जुटाया पैसा नमामि गंगे परियोजना में लगेगा। दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस की बड़ी बैठक, देश के आर्थिक हालात पर हुई चर्चा, गृह मंत्री अमित शाह, भूपेंद्र यादव और निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। गुजरात के भुज में होगी आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक, 5 नवंबर के बीच का आयोजन। बैंकॉक में 24 से 26 नवंबर तक 3 दिवसीय तीसरी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन, 50 से 55 देशों से करीब 3000 से ज्यादा हस्तियां जुटेंगी। वाराणसी की एक जया नाम की स्ट्रीट डॉग नीदरलैंड के अपने नए मालिक के साथ भारत ले जाने के लिए तैयार, उचित वीजा पर और पासपोर्ट बनाया गया। लोन रिकवरी के लिए आरबीआई ने रखे नए अंकुश के प्रस्ताव, ग्राहक को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। आरबीआई का प्रस्ताव, ग्राहकों की क्रेडिट सूचना अपडेट में दिलाई पर क्रेडिट सूचना कंपनियों को करना होगा भुगतान, प्रतिदिन 100 रुपए का देना होगा मुआवजा। सरकार ने बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य में कमी की, $1200 प्रति टन से घटाकर $950 प्रति टन किया। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में होगी भिड़ंत, चेन्नई में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का मुकाबले में श्रीलंका ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराया, 8 विकेट से दर्ज की जीत। इंग्लैंड की टीम 156 रन पर हुई ढेर, श्रीलंका ने 26वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर दी, जीत दर्ज की। इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप रही, 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए, जॉनी बेयरस्टो ने 30 रन की पारी खेली। श्रीलंका के लिए लहिरू कुमारा ने 3 विकेट लिए, एंजेलो मैथ्यूज और कसून रजता को 2-2 विकेट मिले। श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही, 23 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवाए, कुशल परेरा 4 और कुशल मेंडिस 11 रन बनाकर आउट। 2 विकेट जल्द गंवाने के बाद पथुम निसांका और सदीरा समर विक्रमा ने संभाली पारी, दोनों ने जड़ी 50, सदीरा ने 65 और निसांका ने 77 रन बनाए। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड ने अब तक खेले गए 5 में से 4 मैच हारे, सेमीफाइनल की राह रही मुश्किल। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस, बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ खिलाड़ियों ने फील्डिंग का भी अभ्यास किया।
विराट कोहली ने बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी की प्रैक्टिस की। इंग्लैंड के लिए मैच में 6वें गेंदबाज की दूर कर सकते हैं कमी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया के प्रभारी हो सकते हैं लक्ष्मण। वर्ल्ड कप के बाद होगी 5 मैचों की सीरीज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवन पर बनी फिल्म गडकरी आज होगी रिलीज। नितिन गडकरी के जीवन के अहम पड़ाव और अनकहे किस्से दिखाए जाएंगे। तारा सुतारिया की सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म अपूर्वा का ट्रेलर लॉन्च। लुटेरों के बीच फंसी तारा का डर और खौफ आया नजर। अयोध्या में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रामलला के दर्शन किए। कहा, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल होगा राम मंदिर। कंगना रनौत ने तनुवेद मनु के पार्ट 3 बनाने का किया ऐलान। मनु के किरदार पर अभी सस्पेंस बरकरार। सोनू सूद प्रोडक्शन की पहली फिल्म फतेह की शूटिंग पूरी। जैकलिन फर्नांडिस और टीम के साथ फोटो किया शेयर। सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा की एक्शन मूवी रुस्लान 12 जनवरी को होगी रिलीज। आयुष ने शेयर किया फर्स्ट लुक। प्रियंका चोपड़ा जियो मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होस्ट करने आएंगी मुंबई। शेयर की पासपोर्ट और बोर्डिंग पास की तस्वीर।